गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी पहले अधिकार के बारे में। आज अपन आगे चल रहे हैं दूसरे अधिकार के बारे में। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। असल के अंदर स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता के रूप में नहीं हो सकती, ये स्पष्ट रूप कर देना मैं चाहता हूँ। असल के अंदर ये वास्तविकता है कि स्वतंत्रता तब तक की स्वतंत्रता के रूप में रह सकती है जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करें। यदि हमने दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करना बंद कर दिया तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारी स्वतंत्रता भी बाधित होनी है। मिल ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता के रूप के अंदर नहीं रह सकती। और इसी को आधार बनाकर हमने भी स्वतंत्रताओं के संबंध के अंदर बात की गई। अनुच्छेद 19 के अंदर कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो सिर्फ भारतीयों पर लागू होती हैं। ये स्वतंत्रताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 19 ए के अंदर क्या है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वो अपनी बात कह सकता हैगा। निश्चित रूप से जब हम लोकतंत्र के अंदर होते हैं तो हमको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन विचार का मतलब ये नहीं है कि आप मर्जिया जो बोलें। जिस प्रकार के वातावरण आज राजनीतिक स्तर के ऊपर देखने को मिलता है और जिस प्रकार की स्थितियां हम देखते हैं कि मर्जिया जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम अगर करने लग जाते हैं तो ये कतई विचार की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हाँ, विचार की स्वतंत्रता निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन उसमें गरिमा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता से है। असल के अंदर प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और वो आपकी वास्तविक आईना है समाज के अंदर। वो चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, कोई भी हो, सबका एक प्रकार का आईना होता है। और प्रेस की स्वतंत्रता को इसीलिए रखा गया कि अगर हम देखें ब्रिटिश काल के अंदर जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय इस प्रेस को रोकने के लिए या प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने के लिए कई बार प्रेस एक्ट का प्रयोग किया गया, कई बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रयोग किया गया। उस ज़माने में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश क्राउन को एक लेटर लिखा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा उदाहरण दें जहां प्रेस की स्वतंत्रता रही हो और वहां क्रांति हुई हो। मैं आपको 100 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां प्रेस स्वतंत्र नहीं थी और वहां क्रांति न हुई हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रेस को स्वतंत्रता दे दें और इसी को आधार बनाकर यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है। लेकिन प्रेस यदि येलो जर्नलिज्म की स्थिति में चली जाए, प्रेस यदि इस स्थिति के अंदर पेड न्यूज़ की स्थिति में चली जाए, प्रेस जिस प्रकार का माहौल आज की तारीख के अंदर देखने को मिलता है उस स्थिति में चली जाए तो उसे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। असल के अंदर प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए अभिव्यक्ति के रूप के अंदर, लेकिन वो किसी दूसरे के मापदंडों को लागू करने के लिए अगर वो अपनी स्वतंत्रता को बेचती है तो कतई सही नहीं कहा जा सकता। दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 19 बी के अंदर शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को एक तरह से सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन वो कब होगा, शस्त्र रहित हो और शांतिपूर्ण हो। ये दोनों शर्तें उसके अंतर्गत हैं। दुर्भाग्य से भारत के अंदर आज की तारीख के अंदर कई स्थानों पर शस्त्रों के साथ सम्मेलन हो जाते हैं, कई बार शांतिपूर्ण नहीं होते। इसलिए इस अधिकार के परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। अनुच्छेद 19 सी के अंदर संघ तथा संगठन निर्माण की स्वतंत्रता की बात की गई है। असल के अंदर मैं इस स्वतंत्रता के खिलाफ हूँ, क्योंकि इस स्वतंत्रता ने पूरी तरह से छोटे छोटे जो चाणक्य ने राष्ट्रीय राज्य का सपना देखा था, उस सपने को पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर विभाजित कर दिया और एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जिससे स्वतंत्रता एक तरह से बाधित हुई है। हमने छोटे छोटे कोई जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर संगठनों का निर्माण जब करना चालू करा, जो इसका वास्तविक मूल उद्देश्य था संघ तथा संगठन निर्माण की स्वतंत्रता का, वो मुझे यहाँ पर धूमिल होता नजर आ रहा है। इसलिए मैं इस स्वतंत्रता के थोड़ा सा विरोध के अंदर हूँ। अनुच्छेद 19 डी के अंदर संपूर्ण देश में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता है, यानी कि हम भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से हम जो एक देश के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो हमारी बात है कि हाँ ये देश हमारा है, हम कहीं भी आ जाएं, और उस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत रखी गई है कि यदा कदा हमारे जाने पर कई बार रोक लगा जाती है, वो भी हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोक लगाने की बात इसके अंतर्गत की गई है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद ई
जो है उसमें निवास की स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं भारत के अंतर्गत। और ये एक महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आप कहीं पे भी जाके रहने की स्थिति के अंदर हो सकते हो, इस प्रकार की स्थिति है। अनुच्छेद एफ के अंदर संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए वो आज की तारीख में नहीं है। और अनुच्छेद जी के अंदर व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है और उसके अंदर हमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य केस 1958 में आया था, जिसके अंदर बिहार सरकार ने एक कानून बनाकर गोवध वर्जित कर दिया था, यानी गाय का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हनीफ कुरैशी, जो कि पटना की कसाई यूनियन का अध्यक्ष था, उसने इस कानून को चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हनीफ कुरैशी के विरुद्ध निर्णय दिया था और कहा था कि यदि किसी की धार्मिक भावनाओं का आघात पहुंचता हो तो ऐसे में राज्य ऐसे किसी व्यवसाय को प्रतिबंधित कर सकता है। यहाँ ये मैं भी स्पष्ट रूप से बता दूं कि अनुच्छेद 19B(C)(D) में प्रतिबंध है कि इन स्वतंत्रताओं पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे देश की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता, देश लोक मर्यादा, लोक नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मित्र देशों के साथ संबंध इत्यादि आधारों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग मनमानी करने की स्थिति में हो जाएंगे और वो स्वतंत्रता का अधिकार स्वच्छंदता के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।